बच्चों, जयतु संस्कृतम। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी अपनी बहुत अच्छे से चालू रखे होंगे। बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 8 में संस्कृत में पढ़ते पढ़ते षोडशः पाठा, जिसका नाम है आमोघम तद बलिदानम नामक पाठ पर पहुंच गए हैं। तो आइए देखते हैं कि इस पाठ में क्या है। और बच्चों, एक बार पढ़ते हुए समय अच्छा लगेगा तो लाइक कर लीजिएगा, और यदि चैनल पर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। देखते हैं कि इस पाठ में क्या है। आमोघम तद बलिदानम। आमोघम माने फलदायी हुआ, बलिदानम माने बलिदान, तद माने उनका बलिदान फलदायी हुआ, यानी व्यर्थ नहीं हुआ, यानी उनका बलिदान जो हमारे लिए युद्ध किए हैं कारगिल क्षेत्र में, उनका बलिदान हमारे लिए फलदायी हुआ, यानी उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया है। इस पाठ का यही अर्थ है। आइए देखते हैं कि इस पाठ में है क्या। जम्मू कश्मीर राज्य से कारगिल क्षेत्रे 1999 तमे वर्षे मई मासस्य भारतीय सेना युद्धम करोति अस्म। जम्मू कश्मीर राज्य में भारतीय राज्य के कारगिल क्षेत्र में 1999 ईस्वी में मई मास से मई महीने में भारतीय सेना युद्धम करोति अस्म, भारतीय सेना युद्ध कर रही थी। जम्मू कश्मीर राज्य के कारगिल क्षेत्र में 1999 ईस्वी में मई महीने में भारतीय सेना युद्ध कर रही थी। देशस्य तद्भागे अन्तः प्रविष्टः अतिक्रमणकारिणः निर्वसनाय अशोः यत्नं क्रियते है। देशस्य तद्भागे, देश के उस भाग में, अन्तः प्रविष्टा, अंदर घुसने, अतिक्रमणकारिणा नाम, अतिक्रमण करने वालों को, निर्वसनाय माने रोकने के लिए, यानी उनको हटाने के लिए, प्रयत्न क्रियते अस्म, यत्न किया जा रहा था। जम्मू कश्मीर राज्य के कारगिल क्षेत्र में 1999 ईस्वी में मई महीने में भारतीय सेना युद्ध कर रही थी, और देश के उस भाग में, यानी जो हमारा देश का उस भाग जो अवैध रूप में है, वहाँ पर अंदर घुसने और अतिक्रमण करने वालों को रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा था, यानी प्रयत्न किया जा रहा था। अस्मिन् भूभागे बहुपूर्वमेव शत्रुभिः व्यवस्थित रीतः अतिक्रमणं विचिन्त्य आरब्धम् इति तदा ज्ञातम्। भारत के उस भूभाग में ऐसा अतिक्रमण बहुत समय पहले से ही व्यवस्थित रीति से आरंभ किया गया था। इति ज्ञातम, ऐसा ज्ञात हुआ। अस्मिन् भूभागे, यानी इस भूभाग में, भारत के इस भूभाग में, बहुपूर्व में, बहुत समय पहले से ही, शत्रुओं भी व्यवस्थित रीत्या, शत्रुओं के द्वारा व्यवस्थित रीति से अतिक्रमणम विचिन्ति आरब्धम, अतिक्रमण को सोच विचार कर आरंभ किया गया था। इति ज्ञातम, ऐसा ज्ञान हुआ, ऐसी जानकारी हुई। जनवरी मासस्य भारतीय गुप्तचर विभागे जम्मू कश्मीर राज्य से कारगिल वलय स्थिता नाम सीमा नियंत्रण रेखाया समीपे पाकिस्तान किमपि विमानम दृष्टम आसीत्। जनवरी महीने में भारतीय गुप्तचर विभाग के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य से कारगिल वलय स्थित है, कारगिल क्षेत्र में स्थित है। जनवरी महीने में भारतीय गुप्तचर विभाग के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य के कारगिल में स्थित सीमा नियंत्रण रेखाया समीपे, सीमा नियंत्रण रेखा के समीप में, पाकिस्तान से किमपि विमानम दृष्टम आसीत्, पाकिस्तान का कोई विमान देखा गया था। अस्माभि तद विषय गंभीरतः न चिंतितम। अस्माभि माने हम सभी लोगों के द्वारा, तद विषय उस विषय में, गंभीरतया न चिंतितम, गंभीरता से विचार नहीं किया गया था। चतुराणाम मासानाम अनंतरम ज्ञातम, 4 महीने के बाद यह ज्ञात हुआ। यत माने कि 800 पाकिस्तानी सैनिका, कि 800 माने 100 से अधिक, माने अधिक, 8 से 100 से अधिक पाकिस्तानी सैनिका, पाकिस्तानी सैनिक, अफगानिस्तानी आतंकवादियों से, और अफगानिस्तान आतंकवादी
अतिक्रमणं कृत्वा आक्रमण करके कारगिल मस्को द्रास वलय स्थितान् निर्जन पर्वत प्रदेशान् वशीकृतवन्तः। कारगिल मस्को द्रास में स्थित निर्जन पर्वतीय प्रदेशों को वशीकृतवन्तः माने वश में कर लिया है। युद्धे भारतीय सैन्य बलम अतुलनीय पराक्रमं प्रदर्शितम। युद्ध में भारतीय सेनाओं ने अतुलनीय पराक्रम को दिखाया। स्वशौर्येण शत्रु हस्तगतानि अनेकानि सैन्य स्थलानि मुक्तानि। स्वशौर्येण अपने शौर्य बल के द्वारा शत्रु हस्तगतानि शत्रुओं के हाथ में आए हुए नैकानि अनेक सैन्य स्थलों को मुक्तानि माने मुक्त कराया। विषम परिस्थितों भीषण युद्धे भारतीय सैन्य बलम विजयम प्राप्तवान। विषम परिस्थितियों कठिन से कठिन परिस्थिति में भीषण च युद्धे और भीषण युद्ध में भारतीय सैन्य बलम विजयम प्राप्तवान। भारतीय सैन्य बलों ने विजय प्राप्त की। अस्मिन् वीरतापूर्ण अभियाने अनेके सैनिकाः वीरगतिं प्राप्तवन्तः। इस वीरतापूर्ण अभियान में अनेक सैनिकों ने वीरगति को प्राप्त किया। सैनिकानां प्राणोत्सर्ग नत्वः चत्वारः अस्मदीयाः वीर सैनिकाः परमवीर चक्रेण सम्मानिताः। सैनिकानां प्राणोत्सर्ग सैनिकों के प्राणोत्सर्ग को नत्वा माने नमन करके चत्वारः चार अस्मदीयाः चार हमारे वीर सैनिकों ने परम वीर चक्रेण सम्मानिताः परम वीर चक्र से सम्मानित किए गए। एते संति इसमें हैं कौन कौन, इसमें चार हैं उसके बारे में बताया गया है। कैप्टन मनोज कुमार पांडे, इसमें कैप्टन मनोज कुमार पांडे थे। सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव थे। कैप्टन विक्रम बत्रा थे। राइफलमैन संजय कुमार थे। बच्चों आप लोगों की समझ में आ रहा तो लाइक भी कर दीजिए और यदि पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे देखते हैं। शांति प्रिय भारतीय इत्यत्र नास्ति संशय। हमारे भारतीय शांति प्रिय हैं इत्यत्र नास्ति संशय, इसमें संदेह नहीं है। परम आत्मरक्षणे वयम न कदापि आलस्यः, किंतु आत्मरक्षा के लिए हम कभी भी आलसी नहीं है। इति प्रधानमंत्रिणः अन्यस्य उद्घोषितम, ऐसा प्रधानमंत्री के द्वारा दूसरों को उद्घोषणा की गई। वयम आत्मरक्षार्थम स्वप्राणान् परिकृत्वा कार्यं कृतवन्तः। हम देश की रक्षा के लिए वयम देश रक्षार्थम हम देश की रक्षा के लिए स्वप्राणान अपने प्राणों को परिकृत्वा माने बाजी लगा करके कार्यम कृतवन्तः कार्य को करते हैं। हम देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा करके कार्य करते हैं। कृतवस्य सर्वान् योद्धान् सगौरवम् स्मराम वयमः, और हम सभी योद्धाओं के गौरव को भी याद करते हैं। यानी कृतवन्तः कार्यम कृतवन्तः माने कार्यों को करते हुए, कृतवस्य सर्वान् कार्यों को करते हुए सभी योद्धाओं के गौरव को भी याद करते हैं। तेषाम् अति बलिदानम व्यर्थम न भवेत्, उनका आत्म बलिदान बेकार न जाए। तथा सर्वे अपि प्रयत्नीयः, इसके लिए हम सभी लोगों को हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। ये यहाँ से एक बार फिर से देख लीजिए। शांति प्रिय वयम भारतीय यत्र नास्ति संशयः, हम भारतीय शांति प्रिय हैं इसमें संदेह नहीं। परम आत्मरक्षणे वयम कदापि न आलस्यः, किंतु आत्मरक्षा के लिए हम कभी आलसी नहीं हैं। इति प्रधानमंत्रिणा अन्यस्य उद्घोषणम, यह प्रधानमंत्री के द्वारा दूसरों को उद्घोषित किया गया। वयम देश रक्षार्थम स्वप्राणान् परिकृत्वा कार्यं कृतवन्तः, हम देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा करके कार्य करते हैं। कुर्वतस्य सर्वान् योद्धान् सगौरवम् स्मरामः, और कार्य को करते हुए सभी योद्धाओं के गौरव को याद करते हैं। तेषाम् अति बलिदानम व्यर्थम न भवेत्, उनका आत्म बलिदान कभी व्यर्थ ना जाए। सर्वे अपि प्रयत्न्या, या हम सभी लोगों को प्रयत्न करना चाहिए। हम सभी लोगों को मिलकर इस बारे में सोचना चाहिए।
तो बच्चों आप सभी लोगों को ये पाठ कैसे लगा? यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। फिर मिलेंगे हम किसी दूसरे पाठ के साथ में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।